Most people think that clearing prelims is about using the right resources, but I believe that it is about using the limited resources the right way. Hello, champs. I am here sharing my resources, my book list that helped me clear the exam. So use it as a reference and not as a rule book. So I'll try to cover the major resources. Starting with polity, I referred Lakshmikant. बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इनिशियली लैंग्वेज समझने में देन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू एन सी आर टी जैसे क्लास 11th एन सी आर टी मैंने नहीं की थी बट पर मुझे टाइम लग गया था लक्ष्मीकांत को थोड़ा अच्छे से वो करने में तो आई थिंक मुझे करना चाहिए था एक बार क्लास 11th की एन सी आर टी सो यू कैन सी वॉट वर्क्स फॉर यू फॉर इकोनॉमी आई मेड नोट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स दैट वर अवेलेबल उस टाइम पे देर वॉज दिस बुक श्री राम आई एस उसमें से मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बना लिए थे लाइक मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल देन लेटर देर इज ऑल्सो दिस बुक ऑफ विवेक सिंह आई फाउंड इट रेलिवेंट then I made my notes little more comprehensive and practiced questions from it also. So you can also see जो भी आपको लगती है आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है या if there is any other better book you find रेलेवेंट तो इट डजेंट मैटर बेसिकली कोई भी एक अच्छी सी बुक पकड़िए उसमें से अपने क्रिस्प नोट्स बना लीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड देन रिवाइज इट एंड इकोनॉमी में आई बिलीव पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन रिपीट एज इट इज एंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो दे कीप रिपीटिंग एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स विद इट देन फॉर हिस्ट्री फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई हैड स्पेक्ट्रम मैंने उसी को रिवाइज किया एंड आई नो देयर इज दिस डाउट कि स्पेक्ट्रम तो बहुत थिक बुक है उसको कैसे रिवाइज करें इट्स सो डिफिकल्ट येस इट इज़ डिफिकल्ट बट वी कैन नॉट रिवाइज एवरी सिंगल वर्ड एवरी टाइम हम पहले रीडिंग करते हैं देन वी अगेन रीड इट एंड देन वी हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन फिर रिविजन में हम वो हाईलाइटेड चीज़ को ही पढ़ेंगे एंड वील की पी वाई क्यू एज रेफरेंस जैसे कि नेशनल मोमेंट इम्पॉर्टेंट है या जो भी हम टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे उस हिसाब से वील प्रायोरिटाइज देम सो यू कैन चूज एनीथिंग एन सी आर टी और स्पेक्ट्रम वट एवर सूट्स यू देन फॉर एंशियंट मेडिवल आई रेफर्ड तमिलनाडु एन सी आर टी दैट इज दिस क्लास 11th एंड आई नो क्लास 11th-12th की भी एन सी आर टी आती है ओल्ड बट यू कैन रेफर एनी वन तमिलनाडु मैंने इसलिए करी थी मुझे थोड़ी मैंने जब व्हेन आई वेंट थ्रू इट तो मुझे बहुत क्रिस्प लगी और फैक्चुअल लगी तो आई थॉट कि ठीक है फटाफट रट लेंगे टाइप्स आई फाइंड दैट बुक नाइस सो यू कैन ऑल्सो रेफर एनी बुक विच यू फाइंड ईजी टू अंडरस्टैंड मतलब ऐसी बुक चूज करना जो आपको लगे कि हाँ इट्स ईजी फॉर मी टू रिवाइज एंड रीड दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर आर्ट एंड कल्चर देर इज दिस क्लास 11th एन सी आर टी इंट्रोडक्शन टू आर्ट आई बिलीव वो मैंने पढ़ी थी एंड उसके अलावा देर इज़ दिस बुक नितिन सिंघानिया बट आई नो इट्स वेरी बल्कि बुक अब तो क्या हो रहा है कि हर साल जो भी पी वाई क्यूज़ में आ रहे हैं वो बुक बढ़ती ही जा रही है सो वो आप देख लेना इसको आपको रेफर करना है नहीं मैंने तो बहुत पहले करी थी बट बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स पे जैसे कि क्लासिकल डांस लिटरेचर एंड म्यूज़िक एंड उस तरह की चीज़ों पे ही नोट्स बनाए थे बस एंड बट इफ़ यू कांट अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एन सी आर टी रेफर करिए एंड देन आई थिंक करंट अफेयर्स भी आजकल बुकलेट में दे कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग डांस म्यूजिक लिटरेचर एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट थीम्स लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्रिपेयर देन फॉर एनवायरमेंट आई हैव दिस बुक शंकर आई एस पुरानी है मैंने तो उसी को रिवाइज किया बार बार नए नए वर्जन्स आते रहते हैं तो उस अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो रेफर एनी वन स्टैंडर्ड बुक एंड देन सप्लीमेंटेड विद करंट अफेयर्स एंड इफ़ अगेन टाइम परमिट्स तो एक क्लास 12th की बायो की बुक है एन सी आर टी उसमें 4 चैप्टर्स है आई बिलीव इट्स चैप्टर 13 टू चैप्टर 16 आप चेक कर लेना तो उसमें से भी मैंने बहुत पहले नोट्स बना लिए थे 2-3 पेजेस के इकोलॉजी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स थे एंड उसको मैंने रख लिया था एंड आई जस्ट रिवाइज देम तो आप यू कैन डू द सेम फॉर साइंस एंड टेक आई डेंट रेफर एनी एन सी आर टी बिकॉज साइंस तो मेरा बैकग्राउंड था स्कूल में सो आई जस्ट वेंट थ्रू करंट अफेयर्स मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी करंट अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पे से कॉन्सेप्ट्स को समझना
सो आई थिंक यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. इंटरनेट को यूज़ कर लिया, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, जैसे जीन टेक्नोलॉजी या कुछ भी है, बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यूट्यूब एंड इंटरनेट, यूजिंग देम फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इज ईजी. एंड अगेन PYQ, प्रैक्टिसिंग PYQs. मतलब PYQs हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर मैं कहीं मिस भी कर दिया, इट्स लाइक अनसेड रूल. PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करना इंपॉर्टेंट है. I think these are the major resources. So the gist would be that have the limited resources, keep revising them, then supplement it with PYQs and practicing, and also of course current affairs. अब करंट अफेयर्स के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का. मल्टीपल मत करो कि इसका भी कर लिया उसका भी कर लिया, बिकॉज करंट अफेयर्स अगेन इज वेरी वास्ट. हमें मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर. सो हैव चूज वन रिसोर्स. इफ यू आर रीडिंग मंथली मैगजीन्स, इट्स गुड, बिकॉज मंथली मैगजीन्स पढ़ते रहते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है ओवर द टाइम. एंड अगर अब नहीं भी हो पाई है एंड प्रीलिम्स पास में है तो भी कोई बात नहीं, अब जितना कर पा रहे हो अभी के मंथली मैगजीन्स पढ़ लो, एंड देन कंपाइलेशंस तो आएंगी तो उसको अच्छे से कर लेना. यूटिलाइजिंग द available time and resources is important than accumulating the resources. So it's all about utility. These were the books that I referred. Please take it with a pinch of salt. मैंने भी उस टाइम टॉपर्स की वीडियोस देख के एंड थोड़ा सीनियर से कंसल्ट करके, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, आई सिलेक्टेड फ्यू रिसोर्सेज एंड आई केप्ट रिवाइजिंग दैम. तो प्रोडक्टिविटी उसी से आएगी कि आप अपने रिसोर्सेज जितना लिमिटेड रखोगे, आप उतने अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओगे. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. प्लीज़ लाइक इफ़ यू डिड, एंड आप कमेंट करना कुछ और इश्यूज हो जिस पे आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन. थैंक यू सो मच.